नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती भी मौजूद हैं। और आज की जो खबर हम लोग लेकर आए हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित है और महाराष्ट्र में बात होगी मुस्लिम वोटर्स की। और ख़ास बात यह है कि 288 विधानसभा क्षेत्रों में तकरीबन 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से लेकर अजीत पवार, ओवैसी और समाजवादी पार्टी ने भी दांव खेला है। तो सवाल यह है कि मुस्लिम वोट किधर जाएंगे। तो आपसे शुरुआत करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जो खास तौर पे जो मुस्लिम वोटर हैं उनका रुझान क्या दिख रहा है, मुद्दे क्या दिख रहे हैं? पहले मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, मुद्दे की बात करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो स्थिति है महाराष्ट्र में मुस्लिम विधायकों की, वो पूरे जो विधानसभा है ना, उसका 10% भी नहीं है। समझ गए? तो ये एक बड़ी बात है, जबकि ये चिंता की बात है यदि मुस्लिम एंगल से हम बातचीत करते हैं, जबकि 1980 में जो है ना, ए आर अंतुले वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। ये भी बहुत ईमानदार नेता माना जाते थे। बहुत ईमानदार नेता माना जाते थे। अब बात करते हैं 10 विधायक हैं अभी मौजूदा जो विधानसभा है उसमें 10 विधायक है, 288 पे 10। तो इसका मतलब 5% मान लीजिए, 5% से भी मतलब 28 होना चाहिए। तो यदि हम पूरे उसके 288 की बात करते हैं तो इस मिलाकर के अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है वहाँ पर जो महाराष्ट्र की बात करें तो अलग अलग पॉकेट में ना AIMIM भी है, यानी ओवैसी साहब की पार्टी भी है, और जो है कुछ एक दो सीटों पर समाजवादी पार्टी भी है। समझ गए? लेकिन अब इन सब को टक्कर देने के लिए जो अजीत पवार की एनसीपी है, वो उन्होंने भी एक दांव खेला है। यहाँ पर नवाब मलिक को लेकर आए, वो उनके तुरुप के हैं। बेटी को भी दिया, सना मलिक को। तो सना एक मलिक परिवार में 2 टिकट दिए, 2 टिकट दिया, और एक जगह जो टिकट दिया है वो समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के खिलाफ लड़ रहे हैं नवाब मलिक। और नवाब मलिक वही नेता है जो कि आप देखें कि शाहरुख खान के बेटे के समय से लेकर के जो समीर वानखेड़े पर हमला करना हो, और उससे लेकर के बड़ी मदद की उन्होंने शाहरुख खान और वो खुलकर उन्होंने आके उनको डिफेंड किया, पब्लिकली डिफेंड किया। मदद हुआ या नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम, लेकिन पब्लिकली डिफेंड किया। और उस वक्त जो सरकार थी उस पर उन्होंने ढेर सारे हमले किए। आज देखिए, राजनीति की विडंबना ये है कि वो एनसीपी अजीत पवार के साथ हैं, और उनके टिकट पर उनकी बिटिया भी चुनाव लड़ रही हैं, और वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी ने कह दिया कि हम प्रचार नहीं करने जाएंगे। शिंदे गुट ने वहां पे अपना कैंडिडेट दे दिया है। और वो जो सीट है, मानखुर्द की बात कर रहा हूँ, शिवाजी नगर मानखुर्द, और वहां पर देखिए, वहां पर जो है AIMIM ने भी अपना एक कैंडिडेट दिया है। हाँ, यानी 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मुस्लिम 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। 65% वोट है मुसलमानों का। और शिंदे साहब का भी एक कैंडिडेट है, तो वहाँ बड़ी वो हिंदू है। हाँ, तो वो टफ फाइट होगी, वो जीतेगा। लोग वहाँ कह रहे हैं कि ये चौतरफा जो है मुस्लिम वोट। तो नवाब मलिक को क्या इसलिए भेजा गया, आपको लगता है कि उसी सीट पर क्यों गए? अब नवाब मलिक जो है, उनका कहना है कि चूंकि वो अपनी बेटी को अपने सीट पे टिकट दे दिए थे, और उनका कहना था, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था तो उनका कहना था कि मानखुर्द के लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमको अबू आजमी साहब से के अगेंस्ट में आप आइए, और हम उन लोगों के वहाँ के जनता के रिक्वेस्ट पे गए। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब आपस में लड़ेंगे, और वहां पर देखिएगा बीजेपी का कैंडिडेट जीत, वो शिवसेना का कैंडिडेट जीत। बिल्कुल, दर्शकों को बता देते हैं कि जो 10 एमएलए हैं उसमें 3 कांग्रेस पार्टी के हैं, 2 AIMIM के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं, एनसीपी के 1 हैं, उद्धव ठाकरे के 1 हैं, अब्दुल सत्तार जो कि मिनिस्टर भी बने थे। तो कुल मिलाकर 10 एमएलए हैं। और आपको कुछ विधानसभाओं के नाम भी बताते हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इनमें मालेगांव सेंट्रल है, इसमें MIM का एमएलए है, 65% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। मानखुर्द शिवाजी नगर, जिसके बारे में भी बहुत आपने समाजवादी विस्तार से बताया। भिवंडी ईस्ट में रईस शेख एमएलए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के हैं। मुंबई देवी, यानी जिनको मुंबा देवी भी कहा जाता है, मशहूर मंदिर है, वहां पे अमीन पटेल एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से। भिवंडी वेस्ट, ये भी एक सीट है जिसमें 30% मुस्लिम वोट है। अमरावती है, मुंब्रा, कलवा, अकोला वेस्ट, बायखला, औरंगाबाद सेंट्रल जहां से MIM के जीतते रहे हैं। औरंगाबाद पश्चिम, इम्तियाज यहीं से लड़ रहे हैं, इम्तियाज जलील। औरंगाबाद पश्चिम, वर्सोवा, धारावी से इस बार जो मुंबई की जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, उनकी बहन को टिकट मिला है। यहाँ करीब 33% मुस्लिम वोट है। वांद्रे ईस्ट
में जो है वो उसमें करीब 30% वोट है। बाबा सिद्दीकी लड़े थे, फिर उन्होंने सीट बदली, अपने बेटे को जीशान को टिकट दिलाया, और कुर्ला। तो ये वो सीटें हैं जो कि मुंबई और आसपास की हैं, जहाँ पे अच्छे खासे मुस्लिम वोटर हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ये जो 10 एमएलए जीतते हैं, तो ये ज्यादातर उन सीटों पे जीतते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम वोट है वो 40% से ज्यादा है? आपको लगता है कि ये संख्या इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि तमाम पार्टीज ने दांव लगाया है मुस्लिम वोटर्स पे? मुझे बढ़नी चाहिए, मतलब जनसंख्या के अनुसार नहीं कहें इस बार बढ़नी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि मुस्लिम सीटों पे जिस ढंग से चौतरफा फाइट जो है मुस्लिम कैंडिडेट्स के वजह से है। मैं आपको किस्सा बताऊं कि जो इम्तियाज जलील हैं, जो एक बार जब वो चुनाव लड़े थे लोकसभा का, वो जीते थे, और एक दूसरी बार वो उस वक्त जीते थे जब बीजेपी और शिवसेना दोनों एक साथ थी, और उन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार दे दिए थे, और उन दोनों को 20-20% वोट मिला था, और 32% वोट लेके इम्तियाज जलील जो है वो औरंगाबाद के सांसद बन गए थे। समझ गए? तो ये चीज हुआ था। तो वही जो यदि स्प्लिट होगा वोट, तो उसमें खामियाजा जो है वो इन उम्मीदवारों को उठाना पड़ सकता है कि यदि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे 3 आप मुस्लिम कैंडिडेट दे दें, और कोई एक शिवसेना या बीजेपी का कोई एक हिंदू कैंडिडेट है, तो वो वहां जीत सकता है। लेकिन इस बार के इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई ये है कि महाराष्ट्र का मुस्लिम किसको वोट करता है, क्या ओवैसी किंग मेकर बन सकते हैं या नहीं। इस बार सीटें भी कम लड़ रहे हैं, उन्होंने 4 दलित को भी दिया है, टिकट दिया है। जब इम्तियाज जलील जब औरंगाबाद की सीट जीते थे, तो उस वक्त वहां पर उनका जो है AIMIM का प्रकाश अंबेडकर के पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। इस बार वो अकेले लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कैंडिडेट दिए, उन्होंने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। तो मुस्लिम सीटों पे यानी खिचड़ी बन गई। आपको लगता है कि कांग्रेस, सपा, MIM, वंचित बहुजन अघाड़ी, NCP, यानी सबने कैंडिडेट दे दिए हैं? तो इसके वजह से जो है वो वहां पर दिक्कत हो गई। जैसे आप देखिए NCP के तरफ से जो एक एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड को टिकट दी गई है, वो सीट भी काफी स्वरा भास्कर के हस्बैंड को, फहद अहमद को दिया गया है। और दर्शकों को बता देते हैं कि वो जो है अड़ू शक्ति नगर से लड़ रहे हैं, जहाँ पे जो नवाब मलिक की सीट है, उनकी बेटी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि 2 पवार फैक्शन जो है ना, चाचा भतीजे की जो पार्टी है, उन दोनों के तरफ से 2 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो दर्शकों को एक बार और बता देते हैं, एक डेटा भी दर्शकों को बता देते हैं कि देखिए जो मुस्लिम जो MLAs हैं, वो महाराष्ट्र में अब तक कैसे जीतते रहे हैं, उसका एक डेटा हम लेकर आए हैं। देखिए एक रिपोर्ट है, और उसके हिसाब से 1962 में 11, 67 में 9, 1972 में 13, 1978 में 11, साल 1980 में 13, 85 में 10, 90 में 7, साल 1995 में 8, साल 1999 में 13, 2004 में 11, 2009 में 11, 2014 में 9 और 2019 में 10। यानी 1962 से लेके अगर आप 2019 तक का अगर आप ये डेटा देखें, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा 13 MLAs दिखाई दे रहे हैं 1980 में। हाँ, उसी वक्त जब अंतुले साहब भी बने थे चीफ मिनिस्टर। देखिए इस बार जो है, तो इसका मतलब कि जो आपने अभी जिक्र किया कि जो जनसंख्या है मुसलमानों की महाराष्ट्र में, उसके अनुपात में जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत कम है, यानी 13 से ज्यादा कभी बढ़ नहीं पाए, और आबादी जो है तकरीबन 12 से 13% है। और सबसे बड़ी बात है, उस हिसाब से कितने होना चाहिए? उस हिसाब से तो आप उसको जोड़े हैं तो 10% ही मान लेते हैं। हाँ, तो 28 तो वही तो मैं कहा कि 28 तो होने चाहिए, वो तो 5% से भी कम है। यानी मुस्लिम का वोट, यानी वोट तो मुसलमान दे रहा है, लेकिन वो उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। एक मैं उसका उदाहरण भी दूंगा कि जैसे उद्धव ठाकरे हैं, उनको मुसलमानों का जमकर वोट मिला है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें ऐसे लोग वोट जीत कर आए, जो कि जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने अयोध्या में कार सेवा की, या जो लगातार मुस्लिम इश्यूज की खिलाफत करते रहे, लेकिन मुसलमानों ने उनको वोट दिया। लेकिन इसको बीजेपी ने कहा वोट जिहाद। हाँ, जिसको उन्होंने कहा भी, जो कहते हैं बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक टिकट दिया है, वो भी वर्सोवा की एक सीट है, और वहां पे 40% मुस्लिम वोटर हैं, जहां पे उन्होंने उद्धव ठाकरे ने एक टिकट मुसलमान को दिया है। हालांकि उनके साथ एक अब्दुल सत्तार जीते थे, जो कि शिंदे साहब के साथ चले गए। देखिए इस बार जो है ना, महाराष्ट्र में ओवैसी बनाम अखिलेश होने वाला है।
असदुद्दीन ओवैसी बनाम अखिलेश यादव। उद्धव ठाकरे क्यों कंजूसी दिखाते हैं, इसका क्या रीजन आपको लगता है? कि क्योंकि मुसलमानों ने तो वोट दे दिया उनको, लोकसभा में इस बार तो लोकसभा में दिया, विधानसभा में टिकट मुसलमानों ने तो ये भी सोच के वोट दिया ना कि वो अघाड़ी को दे रहे हैं वोट, वो राहुल गांधी के नाम पे उनको वोट मिला है। अब जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कभी उन्होंने अब अल्पसंख्यकों की राजनीति तो की नहीं, वो बीजेपी के साथ रहे जीवन भर, उन्होंने बहुसंख्यकों की राजनीति की है। तो अभी नई नई दोस्ती हुई है तो वो अब सेकुलर राजनीति कर रहे हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप कांग्रेस, उद्धव, पवार सबने मुसलमानों पे दांव लगाया है, लेकिन और सबसे बड़ी कहानी जो है ना मुंबई की या महाराष्ट्र की, ओवैसी बनाम अखिलेश यादव होने वाला है। क्योंकि जिस ढंग से अखिलेश यादव गए वहां पे और महाराष्ट्र में उन्होंने 3-4 दिन रहे वो और वहां पे उन्होंने जो ओवैसी के पीछे एक तरह से लग गए, क्योंकि वो शायद इस बात को दिखाना चाहते हैं कि ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ते हैं और वो अपना गठबंधन भी करते हैं। तो उसको लेकर के इस बार मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लीडरशिप ने तय किया कि हमको वहीं जाके उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी जो है वो महाराष्ट्र में मजबूत रही है, मतलब उनके सांसद रहे हैं, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, 2 विधायक रहे उनके, 9 सीटों पे लड़ भी रहे हैं अखिलेश। इम्तियाज जलील जो है उनके सांसद भी रहे हैं। तो अब अभी समाजवादी पार्टी का तो कोई सांसद रहा नहीं है वहां पे, लेकिन इस बार ओवैसी कम सीटों पे लड़ रहे हैं, उनके पास इस बार वंचित अघाड़ी जो है वो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का गठबंधन भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी सीटें कर्टेल की है। उनका कहना है कि हम इससे कंसंट्रेट करेंगे, स्ट्राइक रेट बढ़िया करेंगे। लेकिन जहां जहां वो ऐसा कर सकते थे वहां पे समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है और मुकाबले को इस ढंग से रोचक बना दिया है कि इस बार यदि जो ज्यादा विधायक जीतेगा, 2 ही भले ही दोनों जीतते रहे, यदि कोई 2 से ज्यादा जीत जाएगा तो आप कह सकते हैं कि वहां पर मुस्लिम वोटों पर जो पकड़ की बात होगी वो तय हो जाएगा इस बार महाराष्ट्र में। दर्शकों को ये भी बता दें कि जो समाजवादी पार्टी है वो जो एमवीए है उसका घटक दल है, और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी जो कि दी गई थी उनको उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन वो 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और खास बात यह है कि उन्होंने किसी को बैठाया भी नहीं, वो सारे इलेक्शन वहां लड़ रहे हैं। और ये एक बड़ा डेंट हो सकता है, जैसे मालेगांव की सीट है, और आप जो है जो मुंबई में जैसे क्या कहते हैं भिवंडी है, भिवंडी की ईस्ट वेस्ट दोनों सीटें वो लड़ रहे हैं, गोवंडी लड़ रहे हैं। तो यानी जो महत्वपूर्ण मुस्लिम सीटें हैं उन पर इलेक्शन समाजवादी पार्टी लड़ रही है। अबू आसिम आजमी उनके सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं। अखिलेश यादव का भी मुझे बताया गया कि प्रोग्राम बन रहा है, वो भी जाएंगे, मुस्लिम वोट मांगेंगे। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वो धूले भी गए थे, वो मालेगांव गांव भी गए थे, जहां पे बारिश में भी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने आए थे, जिसके बाद उनका उत्साह काफी बढ़ा था और वो एक उन्होंने दावेदारी की थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काफी जो है ये मुस्लिम वोटों को लेकर रस्साकशी है, जैसा आपने बताया भी कि AIMIM ने दांव खेला है। समाजवादी पार्टी का उदाहरण सामने है कि 2 सीटें मिली लेकिन वो 9 सीटों पर लड़ने चले गए। अजीत पवार ने एक ही परिवार में 2 टिकट दे दिए। वंचित बहुजन अघाड़ी का जो रोल है वो भी बड़ा इसमें वो है, मतलब आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। वो वोट कटुआ है, मतलब जीतेंगे नहीं लेकिन काटेंगे। ये वंचित बहुजन अघाड़ी क्यों नहीं आता है एमवीए के साथ? वो बहुत उनको मनाने की कोशिश हुई, उसके पीछे क्या रीजन लगता है? प्रकाश अंबेडकर के दिल में क्या चलता है? प्रकाश अंबेडकर के दिल में ये कोई नहीं जानता है। मैं तो उनको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब लोकसभा चुनाव के समय जो गठबंधन की बात चल रही थी, मैं एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उनके लोगों से, कांग्रेस से भी पूछता था। वो कहते थे कि बातचीत हो रही है, हम 2-3 सीट देना चाहते हैं, लेकिन किसी एक नेता ने कांग्रेस ने बताया कि नहीं, इनसे नहीं हो सकता। फिर उन्होंने क्या किया कि वो उनकी वाइफ से बातचीत करनी शुरू की, लेकिन फिर भी प्रकाश अंबेडकर बहुत ज्यादा सीटें मांग रहे थे और अल्टीमेटली जो है वो गठबंधन नहीं हो सका। वही हाल जो है विधानसभा चुनाव में भी हुआ। अब उन्होंने अपने सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो ये सब गेम स्पॉइलर है, जिसको आपने वोट कटवा कहा, हिंदी में, अंग्रेजी में गेम स्पॉइलर कर सकते हैं लोग। तो यहाँ भी कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी, समाजवादी पार्टी, यदि एंड ऑफ द डे देखें, यदि एमवीए का प्रदर्शन थोड़ा सा, यदि आप देखिए हरियाणा में क्या हुआ, लेस देन 1% वोट से फैसला हो गया। यदि लेस देन 1% वोट से यहाँ पे फैसला होता है तो फिर उस वक्त तो कितना बुरा लगेगा कि ओवैसी साहब और अखिलेश यादव ये सब अलग अलग लड़े और उनके वजह से जो है अघाड़ी जो है पिछड़ गया। और इसमें सिर्फ एक भाजपा है जिसने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है,
उनको उम्मीद भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट उनको मिलेगा। हालांकि पिछले दिनों वो पसमानदा को लेकर भाजपा अभियान चलाती रही थी और नरेंद्र मोदी ने नारा भी दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो उसके बाद बात आगे नहीं बढ़ पाई और जो मुस्लिम जो टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। और जो बाकी दल हैं उनके शिंदे गुट ने भी टिकट दिया है, शिंदे गुट ने दिया है। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि उनके जो दो सहयोगी हैं दोनों ने टिकट दिया। अजीत पवार की पार्टी ने दिया। आज उन्होंने जो है नवाब मलिक के साथ प्रचार किया, उसी एक ही जीप में प्रचार किया। उन्होंने नवाब मलिक को डिफेंड किया और नवाब मलिक ने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं अजीत पवार को कभी छोड़ नहीं सकता। उन्होंने मुझे उस वक्त मदद की है जब जिस वक्त सबने मुझे छोड़ दिया था। तो वो मजबूती के साथ वो दोनों नेता जो है नवाब मलिक और अजीत पवार एक दूसरे के साथ है। भले ही उनके प्रचार वाले क्षेत्र में बीजेपी जो है वो कैंपेनिंग ना करे और शिंदे सेना ने वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन वो जो है काफी कॉन्फिडेंट है कि हम ये सीट निकाल लेंगे। बिल्कुल। और जो मुस्लिम वोटर हैं वो किधर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुद्दे भी जल्दी शॉर्ट में बता देते हैं कि मुद्दे वही हैं जो पूरे देश में मुसलमानों के मुद्दे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ एक मुद्दा और जुड़ा होता है सुरक्षा का, जो कि वो एक बड़ा इश्यू होता है, जो कि लोग कहते हैं कि भाई हम सुरक्षा भी देंगे। अभी आपने देखा होगा कि लगातार एक नेता हैं राणे, नीतीश राणे, वो भाषण भी करते रहे हैं जिसको लेकर काफी विवाद हुआ है। इम्तियाज जलील ने एक बड़ी रैली भी निकाली थी उनके खिलाफ, वो मुंबई तक गए थे और उससे पहले काफी वहाँ हेट स्पीचेस हुई अलग अलग संगठनों के द्वारा। तो कुल मिलाकर जो माइनॉरिटी इशू है वो काफी गर्म है और अब देखते हैं कि जनता या खासतौर पर जो मुस्लिम वोटर हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे वो किसको अपना रहनुमा चुनते हैं और किसको अपना जो हम कह सकते हैं कि वोटों का जो ताज है वो किसके सर पे पहनाते हैं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।